जब देश के लिए लड़ने की बात होती है, जब कुर्बानी देने की बात होती है, जब हंसते हंसते समाज के लिए अपनी जान देने की बात होती है, जब रण क्षेत्र में दुश्मनों के छक्के छुड़ाने की बात होती है, तो सबसे पहले जिसका ध्यान आता है वो है पंजाब। महाराजा रणजीत सिंह हो या भगत सिंह, गुरु गोविंद सिंह जी हो या उनके चारों साहिबजादे, इन सभी ने मातृभूमि की रक्षा के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी। मगर ये बात तो मर्दों की है, बात अगर देश की हो तो पंजाब की औरतें भी पीछे नहीं हैं। आज हम आपको पंजाब की पहली महिला फ्रीडम फाइटर के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसने देश को अपने परिवार के ऊपर रखा, जिसने फिलीपींस की खूबसूरत जिंदगी को छोड़कर भारत को आजाद कराने के लिए कष्टपूर्ण जिंदगी चुनी, जिन्होंने अपने पति को छोड़ना आसान समझा लेकिन देशभक्ति नहीं। हम बात कर रहे हैं गदर की बेटी गुलाब कौर के बारे में। गुलाब कौर का जन्म 1890 में पंजाब के संगरूर के बख्शीवाला गांव में एक गरीब परिवार में हुआ था। गुलाब कौर के अंदर बचपन से देश के लिए लड़ने की भावना नहीं थी। वो तो आम लड़कियों की तरह ही अपनी जिंदगी जीती थी, लेकिन उनकी जिंदगी में सब कुछ बदल गया जब गुलाब कौर की शादी हुई। गुलाब कौर की शादी मानसिंह नाम के एक व्यक्ति से हुई थी। शादी के बाद गुलाब कौर अपने पति के साथ अमेरिका जाने के लिए रवाना हुई, लेकिन पैसों की कमी के कारण दोनों फिलीपींस में ही रह गए, ताकि कुछ समय यहाँ काम करके फिर अमेरिका के लिए निकल जाएंगे। उस वक्त अमेरिका जाने के लिए पानी की यात्रा होती थी। गुलाब कौर और मानसिंह की फिलीपींस में तब सिखों के बनाए गए गदर आंदोलन के लिए बनाई गई गदर पार्टी संगठन पर नजर पड़ी। ये अमेरिका गए सिखों ने आजादी की लड़ाई के लिए बनाई थी। 1913-14 के दौरान गदर आंदोलन काफी प्रचलित हुआ था और इसी के साथ पहली बार गुलाब कौर के मन में भारत की आजादी के लिए लड़ने का जज्बा जागा। गदर पार्टी ने फिलीपींस की राजधानी मनीला में सक्रिय होना शुरू कर दिया था। इस दौरान गुलाब कौर पर कई जिम्मेदारी दी गई। वो एक प्रिंटिंग प्रेस को संभालती थी और उसकी आड़ में आंदोलनकारियों को हथियार मुहैया कराया करती थी। लेकिन जब आंदोलन बढ़ा तब प्रथम विश्व युद्ध का फायदा उठाते हुए गुलाब कौर ने भारत आने का फैसला किया। मगर यहाँ उनकी जिंदगी में बड़ा मोड़ आया। गुलाब कौर के पति ने देश की आज़ादी और खुद को चुनने के लिए गुलाब कौर के पास विकल्प रखा। गुलाब कौर फैसला कर चुकी थी और उन्होंने अपनी शादी को तोड़कर देश को चुन लिया। देशभक्ति पति भक्ति के आगे जीत गई थी। गुलाब कौर भारत आ गई। भारत पहुंचकर वो अंग्रेजी हुकूमत से बचते बचाते पंजाब पहुंची, जहां उन्होंने गदर आंदोलन को जारी रखने के लिए जालंधर, कपूरथला और होशियारपुर में अपने आंदोलन को जारी रखा। उनकी बहादुरी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो कई बार ब्रिटिश पुलिस को उनकी आंखों के सामने चकमा देकर निकल जाया करती थी और पुलिस हाथ मलती रहती। 1929 के आसपास गुलाब कौर को अंग्रेजी हुकूमत ने गिरफ्तार कर लिया और लाहौर जेल भेज दिया। यहाँ गुलाब कौर ने अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी, जिसके कारण अंग्रेजी हुकूमत काफी गुस्सा हो गया और उन लोगों ने गुलाब कौर को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। करीब 2 साल बाद वो जेल से बाहर आई थी, लेकिन तब तक वो काफी कमजोर और बीमार हो चुकी थी। फिर भी वो लोगों को स्वतंत्रता संग्राम के लिए जागरूक करती रही, मगर वो ज़्यादा दिनों तक ऐसा नहीं कर सकी और 1931 में गुलाब कौर की बीमारी के कारण मौत हो गई। गुलाब कौर एक देशभक्त की मौत मरी थी, लेकिन उन्हें आज तक पहचान नहीं मिली जिसकी वो हकदार थी। गदर आंदोलन ने पंजाब के लोगों को आज़ादी के लिए प्रेरित करने में अहम भूमिका निभाई थी गुलाब कौर ने, लेकिन गुलाब कौर ने ये साबित किया कि केवल पंजाब के मर्द ही नहीं, औरत भी शेरनियां हैं।